जा रहे हैं। राज को ब्लैकमेल कर रही थी सोनम रघुवंशी और ये खुलासा हुआ है सोनम और राज के चैटिंग से ये खुलासा हुआ है। 13 मई को सोनम ने राज को मैसेज किया था, मैं थक गई हूं, इसे मार डालो वरना मैं मर जाऊंगी। वहीं आपको बता दें कि राज ने पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी दी और एसआईटी चैट की जांच कर रही है। ये बड़ा खुलासा हुआ है राजा रघुवंशी हत्याकांड में। एक और बड़ा खुलासा, सोनम राज को ब्लैकमेल कर रही थी। राज और सोनम की चैटिंग से ये बड़ा खुलासा हुआ है। 13 मई का वो दिन है जब सोनम ने राज को मैसेज किया था, यानी कि 11 मई को शादी हुई थी और महज 2 ही दिन बाद सोनम ने राज को मैसेज किया कि मैं थक गई हूं, इसे मार डालो वरना मैं मर जाऊंगी। इस तरह के मैसेज जो हैं सोनम ने राज कुशवाहा को किए थे और राज को ब्लैकमेल कर रही थी राजा रघुवंशी को मारने के लिए। ये बड़े खुलासे जो हैं लगातार हो रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो वहीं एक और खबर आपको बता दें, कामाख्या मंदिर से राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आई है। शिलांग से पहले राजा को गुवाहाटी लेकर गई थी सोनम, कामाख्या मंदिर में गई थी जहां से राजा रघुवंशी की तस्वीर सामने आई है। सोनम ने ही राजा की ये फोटो क्लिक की थी। आपको बता दें कि सोनम ने राजा रघुवंशी से कहा था कि हमें पहले कामाख्या मंदिर जाना है, उसके बाद ही हम अपनी विवाह की जीवन जो है उसको शुरुआत कर पाएंगे, और इसलिए कामाख्या मंदिर सोनम लेकर गई थी राजा रघुवंशी को। अब कामाख्या मंदिर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, राजा रघुवंशी की ये तस्वीर सामने आई है। बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं, पर क्या पता था कि इसके कुछ ही घंटों बाद राजा इस दुनिया से अलविदा कह देंगे। ये तस्वीर कामाख्या मंदिर की आप देख रहे हैं। शिलांग जाने से पहले गुवाहाटी के इस कामाख्या मंदिर में सोनम राजा रघुवंशी को लेकर गई थी और सोनम ने ये कहा था कि हमारे विवाह के जीवन को शुरू करने से पहले कामाख्या मंदिर में मैं दर्शन करना चाहती हूँ, और ये कहकर कामाख्या मंदिर राजा को सोनम लेकर गई थी। सोनम ने ही स्वयं ये तस्वीर राजा की मोबाइल में खींची है। ये तस्वीर कामाख्या मंदिर के बाहर खींची हुई जो कि सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि राजा के हत्यारों को अब इंदौर लाया जा सकता है। मोबाइल सिम के रिकवरी के लिए उन्हें इंदौर लाया जा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को राजा की ज्वेलरी की भी तलाश करनी है, इसलिए इन आरोपियों को जल्द ही इंदौर लाया जा सकता है। आरोपियों ने गुवाहाटी से हथियार भी खरीदा था, ये आपको बता दें, माचेट ये हथियार जो कि आरोपियों ने गुवाहाटी से ही खरीदा था, जिससे कि राजा की हत्या की गई। अब इन चारों आरोपियों को, शायद सोनम को भी पुलिस इंदौर ला सकती है गहनों की जांच के लिए। राजा के जो गहने थे वो गायब बताए जा रहे हैं, वो गहने कहां हैं इसकी जांच करने के लिए इंदौर शिलांग पुलिस इन सभी आरोपी को ला सकती है, क्योंकि हत्या के बाद सभी इंदौर आए थे। आरोपी भी इंदौर पहुंचे थे और सोनम भी इंदौर ही आई थी। तो इंदौर ये जल्द आरोपी जो हैं शिलांग पुलिस के साथ आ सकते हैं। तो राजा मर्डर केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में हवाला को लेकर भी जांच संभव है। हवाला का जो ये मामला सामने आ रहा था, अब इस पे भी पुलिस जांच कर सकती है। मर्डर के बाद जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया उस बैंक अकाउंट की भी जांच की जाएगी। साथ ही जितेंद्र रघुवंशी के खातों की भी जांच होगी कि आखिरकार जितेंद्र रघुवंशी किस तरीके से राजा रघुवंशी के हत्याकांड में शामिल है, इस पर भी जांच पड़ताल की जाएगी। वहीं सोनम रघुवंशी पर अब कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने इंदौर को कलंकित किया है और बच्चों को पढ़ाने के साथ संस्कार जरूरी है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। ये बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है सोनम को लेकर। उन्होंने कहा कि इंदौर को कलंकित किया है सोनम ने, और बच्चों को पढ़ाने के साथ संस्कार जरूरी हैं, बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। ये तमाम बातें कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में कही हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये बहुत अच्छी बात है, पर संस्कार भी देना। बिना संस्कार के बच्चे सोनम बन जाते हैं। हमारे इंदौर को कलंकित कर दिया उस बेटी ने। हम कहीं भी जाते हैं, मैं कल
भोपाल था, ग्वालियर था, लोग पूछने लग गए इंदौर की घटना। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम यार। अरे आप इंदौर के जनप्रतिनिधि? मैंने कहा मेरे को बात नहीं करनी, बात करने में शर्म आती। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। शिलोंग के डीआईजी ने न्यूज 18 को बताया कि इस केस में सबसे पहली लीड सोनम के मंगलसूत्र से उन्हें मिली। सोनम ने अपना मंगलसूत्र दरअसल अपने सूटकेस में रखा था और उसका सूटकेस पुलिस ने मर्डर के बाद, राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद बरामद किया था, जो कि पुलिस की पहली लीड थी। ये बड़ा बयान सामने आया है राजा रघुवंशी मर्डर केस में। शिलोंग के डीआईजी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि उनकी पहली लीड सोनम के मंगलसूत्र से उन्हें मिली थी। सोनम ने अपना मंगलसूत्र अपने सूटकेस में रखा था और ये सूटकेस पुलिस को मर्डर के बाद बरामद हुआ था, जिससे कि शिलोंग पुलिस को पहली लीड मिली थी। बड़ी जानकारी, बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा है। शिलोंग के डीआईजी ने न्यूज 18 से बात करते हुए स्वयं ये जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोनम ने अपना मंगलसूत्र निकालकर सूटकेस में रख दिया था, जो कि शिलोंग पुलिस के लिए पहली लीड थी। जब राजा हत्याकांड के बाद सूटकेस को बरामद किया शिलोंग पुलिस ने, तो सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र बरामद हुआ, जो कि पहली लीड थी। पुलिस को फिर शक हुआ कि आखिरकार मंगलसूत्र सोनम ने निकालकर सूटकेस में क्यों रखा, क्योंकि कई जो जेवरात हैं वो गायब हुए थे। राजा के शरीर से भी जेवरात उसके गायब हुए थे और लूटपाट की ये पूरे मामला जो है, घटना जो है, वही सामने आ रही थी। लेकिन सोनम का मंगलसूत्र जब सोनम के सूटकेस से मिला तो ये शक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया शिलोंग पुलिस का सोनम पर। सोनम ने जो सूटकेस में मंगलसूत्र रखा था वही पहली लीड शिलोंग पुलिस के लिए। गोल्ड मिसिंग है, उसकी क्या कहानी है? देखिए, इसको तो हम लोग जब इंटरोगेशन करेंगे सोनम का, तभी हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग को फैमिली मेम्बर्स ने भी बताया था कि जब वो मिसिंग हुए तो उसके पास बहुत सारे गोल्ड थे। तो अभी वो कहाँ है गोल्ड, उसको हम लोग को पता करना पड़ेगा। आपने सर जो सूटकेस रिकवर किए पुलिस स्टेशन है, जो एक चेरापूंजी का उसके पास के होटल से, उसमें आपने बोला कि केवल मंगलसूत्र मिला है और एक कुछ और जी, उसमें हम लोग को सिर्फ मंगलसूत्र ही मिला है और एक शायद एक टो रिंग है, एक रिंग में मिला है, वो सिर्फ वो दो चीज़ मिला है। इससे शक होता है कि सर जो गोल्ड है उसका इस्तेमाल किया गया है पैसे में कन्वर्ट करने में, क्राइम के बाद जो छुपने में मदद करने में। हो सकता है, ये हम लोग को अभी इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो अभी आप शिलोंग डीआईजी को सुने थे, जिन्होंने बताया कि सूटकेस से एक रिंग और मंगलसूत्र शिलोंग पुलिस को बरामद हुई सोनम के। तो ये उनके लिए पहली लीड थी और इसी के बाद शक हुआ शिलोंग पुलिस को, तो उन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके बाद आरोपियों तक, इंदौर तक शिलोंग पुलिस पहुंच पाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव इंदौर से, शैलेंद्र भदौरिया, और शिलोंग से गोविंद शर्मा जुड़ गए हैं। गोविंद, सबसे पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि शिलोंग में अभी सभी आरोपी हैं, 8 दिन की रिमांड जो है पुलिस को दे दी गई है। सीन बताया जा रहा है कि उनका रिक्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से, कैसे आगे कार्रवाई होगी, जानकारी? जी हाँ, ये जो टीम है, जो 8 दिन का रिमांड मिला है, कल का दिन में जो 10 दिन का रिमांड ये लोग किए थे, लेकिन 8 दिन का रिमांड मिला है। और हालांकि देखिए, केस को तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, उतनी जितना चाहे उतना खुलासा नहीं है। और इस केस में अभी भी बहुत चीज छिपा हुआ है। जैसे कि कल डीआईजी साहब ने एक बता दिए कि हाँ, मंगलसूत्र उनका अटैची से मिला है, तो सबसे बड़ा सबूत है कि उनके भाई बीपी रघुवंशी जी का कहना था कि 10 लाख का सोना था, जबकि उसमें हीरा का ब्रेसलेट था और कान का झुमका था, कंगन था। उसको लेकर 10 लाख का आरोप लगाए थे, लेकिन जिसमें एक आपका मंगलसूत्र अभी मिला है। अभी भी ऐसा कुछ बाकी है। और सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जिस गाड़ी से उन्होंने गए हैं, तो आखिर स्कूटी से ये सोरा से और शिलोंग आए हैं, और शिलोंग से जो 4 व्हीलर गाड़ी से गए हैं गुवाहाटी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। खुलासा के लिए हमारे न्यूज 18 का टीम भी लगी हुई और यहाँ का पुलिस भी लगी हुई है। ठीक है, आपके पास लौटते हो। इंदौर से हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार जो है इस खबर पर, इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए हुए हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इन सभी आरोपियों को जो है, जो जेवरात जो गायब हैं, उनकी खोजबीन के लिए फिर से इंदौर लाया जा सकता है। तो क्या ये बात सही है कि इन जेवरातों को
इंदौर लाया गया था सोनम के द्वारा या फिर आरोपियों के द्वारा? इंदौर में क्या कहीं छुपाए गए हैं ये जेवरात? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शिलोंग पुलिस ने जो होटल की जब सर्चिंग की थी और उस दौरान जिस तरीके से डीआईजी ने कहा कि उस पूरे उनके सूटकेस में केवल एक मंगलसूत्र और रिंग के अलावा कोई भी सामान नहीं मिला है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस गोल्ड को कहीं ना कहीं गायब किया गया है। या तो वो आरोपियों को दिया गया जो यहाँ पर लेकर आए, और या फिर जिस तरीके से सोनम के बारे में भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि हत्या के बाद वो इंदौर पहुंची थी और यहाँ इंदौर एक दिन रुकी थी और उसके बाद यहाँ से ही वो गाजीपुर के लिए रवाना हुई थी। हालांकि देखिए विशाल चौहान जो है, जो इसमें प्रमुख आरोपी है, उसको लेकर पुलिस उसके घर जरूर पहुंची थी और वहाँ से उसके घर से वो कपड़े बरामद किए थे जिन कपड़ों को उसने हत्या के वारदात के समय पहना हुआ था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो गोल्ड मिसिंग है, जो लगातार राजा रघुवंशी का परिवार ये कह रहा है कि गोल्ड लेकर जो है वो सोनम यहाँ से गई थी। और स्वाभाविक सी बात है, जब नई शादी होती है, हनीमून पर जब कपल जाते हैं तो जो ज्वेलरी है वो आदि लेकर भी जाते हैं। हालांकि सोनम को ये मना किया गया था कि गोल्ड लेकर ना जाए, ये ऐसा राजा रघुवंशी की मां का कहना है कि टूरिस्ट प्लेस पर आप जा रहे हैं तो ऐसे में गोल्ड पहनना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ना सोनम केवल अपने गोल्ड की ज्वेलरी लेके गई, बल्कि उसने राजा रघुवंशी को भी ये कहा था कि चैन और अंगूठियां जो है वो पहन कर आए। तो ऐसे में उनको रिकवर करना अब पुलिस के लिए एक जरूरी हो गया, क्योंकि इस सब से ही लगातार साक्ष्य जुटाए जाएंगे। और जिस तरीके से अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि सोनम और बाकी के आरोपियों को इंदौर लेकर पुलिस पहुंच सकती है और यहाँ पर किस आरोपी के यहाँ पर छुपाए हैं या फिर इस बात की भी आशंका। ठीक है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद गोविंद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर है कि अब इंदौर आरोपी आ सकते हैं, जो भी जेवरात नहीं मिल रहे हैं उनकी जांच के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम और राज के बीच पुलिस कस्टडी में तकरार हो गई। सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड अब तक बता रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि इन्होंने अब एक दूसरे पर ही जुर्म का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनम और राज प्यार की दुहाई जिनकी अब तक दी जा रही थी, ये एक दूसरे को ही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं सोनम और राज की, ये हत्या के पहले की तस्वीर है, शादी के पहले की तस्वीर है। राज और सोनम अब एक दूसरे पर ही इस आरोप को मरते नजर आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस कस्टडी में इन दोनों की तकरार भी हुई। सोनम और राज ने जहां एक दूसरे को इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। खबर मुरैना से